तो ब्लॉक का नया चैप्टर यानी चैप्टर 354 आ चुका है, जिसके लिए सारे के सारे लोग एक्साइटेड थे, क्योंकि एक तो ये जापान के लिए लास्ट ग्रुप स्टेज वाला मैच था और जापान के लिए ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी। सेम केस था इंग्लैंड के साथ, उनके लिए भी डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी। इसलिए सब लोगों को पता था कि दोनों ही टीम्स अपनी जान लगाने वाली है इस मैच में। अब तुमने अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा तो नॉर्मल सा लगा होगा, इंट्रोडक्शन हो रहा है, स्टेडियम के बारे में बताया जा रहा है, स्टार्टिंग लाइनअप के बारे में बताया जा रहा है, ईगो थोड़ा बहुत मोटिवेट कर रहा है अपने सारे प्लेयर्स को। बट आई एम 100% श्योर तुमने एक चीज मिस कर दी होगी, एक बहुत बड़ी हिंट जो कि शो करती है कि इसागी इस मैच में एक अलग ही फॉर्म में चला जाएगा। वही फॉर्म जो कि हमने ईगो की देखी थी, उसकी थोड़ी सी ग्लिम्स दिखाई जाएगी इस मैच में, और इसी चीज के होने का बहुत बड़ा हिंट शो करा गया है इस मैच में, जो कि मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो यार चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक्साइटेड कमेंटेटर से, एक्साइटेड पब्लिक से, जो कि वही सिचुएशन बताता है जो कि मैंने तुम्हें इंट्रो में बताई, डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। और इसी के बाद हमें शो कराया जाता है ब्लॉक टीम यानी जापान टीम का स्टार्टिंग लाइनअप, जो कि काफी सरप्राइजिंग था सब लोगों के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम ब्लॉक की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि रिन किसी एक इम्पोर्टेंट मैच में नहीं खेल रहा, और क्योंकि शीदो एज अ पार्टनर किसी के साथ खेल नहीं सकता, तो इसलिए शीदो अकेला एज अ स्ट्राइकर सामने वाली टीम के अगेंस्ट में खड़ा होगा। अब ऐसे लाइनअप को देख के कमेंटेटर एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं कि लगता है इतना बड़ा डिसीजन जापान ने ऐसे लिया है क्योंकि फ्रांस से हुई इतनी बड़ी डिफीट के बाद वो अपने आप में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। और ये बुड्ढा 100% श्योर था कि जापान टीम कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा कुक कर रही है। इसी के बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जापान का लॉकर रूम, जिसमें कि ईगो पूरी की पूरी टीम से क्लियरली बोल देता है कि हमारी सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं, एटलीस्ट जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया, अब सिर्फ एक चीज़ बचती है करने को, जीतना। लेकिन इसी के बाद ईगो ये चीज़ भी क्लियर कर देता है कि याद रखना हार्डवर्क कभी ज़ाया नहीं जाता, और अगर तुम यहाँ पे हारते भी हो तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा। ये ऐसी बातों को अपने माइंड से निकाल दो, क्योंकि ये सिर्फ लूजर्स बोलते हैं जब वो हार जाते हैं खुद की डेडिकेशन को एक्सक्यूज देते हुए, बट इन रियलिटी ये फालतू की बात है, क्योंकि प्रोसेस को कभी भी कोई भी नहीं देखता, हर कोई देखता है रिजल्ट। अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं है तो तुमने कितनी भी मेहनत क्यों ना करी हो पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी। और इसी वजह से ये मैच और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भले ही तुम ब्लॉक टीवी के वजह से मशहूर हो गए हो, नियो ईगो स्ट्रीक में तुमने बहुत तगड़े तगड़े गोल किए हो, बहुत अच्छे मैचेस जीते हो, लेकिन उन सबका कोई भी फायदा नहीं होगा अगर तुम इस मैच को नहीं जीतते हो तो, क्योंकि तुम यहाँ पे मेमोरीज बनाने नहीं आए हो, यू आर हेयर टू मेक हिस्ट्री। और इसी पैनल में पता है एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ तुम ईगो के पीछे देखो, जो स्क्रीन उसने अपने घूंसे से तोड़ी थी उस पर लिखा हुआ है अंडर रिपेयर, यानी ऐसा नहीं है कि बाकी एनिमेज की तरह तुरंत ही सही होगी चीज़, उसी रूम में ये बातें हो रही हैं, और क्योंकि वो स्क्रीन टूट गई थी तो वो रिपेयर भी हो रही है, धीरे धीरे टाइम लगेगा। और भले ही ये छोटी चीज़ लगती है पर ऐसी ही चीज़ें एक मांगा को काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाती हैं। खैर, इसके बाद अगर फिर से हम ईगो की बातों पे आए तो वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि ये मैच इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, और हो सकता है कि तुम अपने हार के डर से, एंग्जाइटी की वजह से अपने फुल पोटेंशियल पे ना खेल पाओ, तो इसलिए अगर तुम्हें हारने की टेंशन होने लगे तो सारा ब्लेम मुझ पे डाल देना। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, ये बात है सुन के ईगो की मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ था, क्योंकि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ईगो ऐसा कुछ बोलेगा। इसलिए ईगो इन्हीं बातों के दौरान बोलता है कि सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ जो इस मैच में हो सकती है ना, वो है तुम्हारा एंग्जाइटी की वजह से फ्रीज हो जाना। और ऐसी ही सिचुएशन से बचने के लिए इस मैच में जो भी होगा वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल दो। तुम सीधे सीधे बोलूँ तो जीते तो वो तुम्हारी जीत है, हारे तो वो मेरी हार है। इस चीज को अपने दिमाग में सेट कर लो और मैच के एंड होने तक सिर्फ अपने गोल्स के लिए खेलो, बिकॉज इट्स टाइम ब्लॉक टू अनलीश योर हंगर फॉर विक्ट्री। और इसी के साथ सारे के सारे प्लेयर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जोश आ जाता है उनमें, एंड वो स्टेडियम की तरफ चल देते हैं। लेकिन इस बार इन सब प्लेयर्स के बीच में बातें कुछ अलग थी, क्योंकि इस बार ये सारे प्लेयर्स एज अ स्ट्राइकर थिंक नहीं कर रहे थे, बल्कि जो पोजीशन इनके हाथ में है उस पोजीशन के लिए बेस्ट से बेस्ट खेलने वाले थे। और यही चीज आएगो बोलता है कराजू से कि तुम मिडिल फील्ड को कंट्रोल करते हो, तो अटैक एंड डिफेंस के बीच में जो ट्रांजिशन होगा उसका ध्यान रखना। जिस पर कराजू रिप्लाई करता है कि तुम डिफेंस का ध्यान रखना। सेम चीज यूकिमिया और जेनेत्सु भी बोलते हैं। यस, इन दोनों की एंट्री हो चुकी है इस बार इस मैच में। इसके बाद हमें सागी को देखते हैं, जो कि ब्लॉक को अगेन सुपर डार्क हॉर्स बोलता है,
क्योंकि सबों को शॉक करने वाला है ब्यूलॉक इस अंडर-20 वर्ल्ड कप में। और इसी पैनल में तुम देख सकते हो कि काफी हद तक सारे के सारे प्लेयर्स बदल दिए गए हैं। पीछे तुम्हें ह्यूरी भी दिख रहा होगा, साथ ही साथ क्योरा भी दिखता है और शीदो तो है ही। इसके बाद हमें एसआई की थिंकिंग दिखाई जाती है, जो कि मनी मन सोच रहा था कि उसने सभी लोगों से टू बी स्पेसिफिक सारे प्लेयर से अपनी ईगो लिंक करने को बोला है, जिसके लिए उसने ड्रीम शो करा है ब्यूलॉक को एक बहुत बड़ा डार्क हॉर्स बनाने का। और ऐसा एसागी ने एवं ही नहीं बोल दिया है, उसने ये चीज इसलिए बोली है क्योंकि अगर जापान के सारे प्लेयर्स इस ड्रीम के पीछे भागेंगे ना तो वो उसकी प्ले स्टाइल को मैच करेंगे, जो कि है रिबेल का, वही रिबेल जो कि हमेशा नंबर 1 को डिवोर करने की कोशिश करता है। एंड अकॉर्डिंग टू सागी दिस वे वो फिर से पूरी की पूरी टीम का कोर बन जाएगा, क्योंकि उसे पता है ब्यूलॉक में सबसे ज्यादा जिस चीज पे इन सारे प्लेयर्स ने फोकस करा है वो है अपनी ईगोज को इम्प्रूव करना। और इसी इम्प्रूवमेंट के चलते उनकी जो अलग अलग ईगोज हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगी, क्योंकि उनके पर्सनल गोल्स अलग हैं। ब्यूलॉक का हर प्लेयर नंबर 1 बनना चाहता है अपने अपने तरीके से, जिस वजह से सेम ऑब्जेक्टिव के साथ खेलना उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि सेम गोल था ही नहीं उनके पास। अब वो चीज एसागी ने दे दी है पिछले चैप्टर में, एक कितना बड़ा गोल जिसे सुन के हर ब्यूलॉक प्लेयर एक्साइटेड होता है, एंड दैट इज टू मेक जापान अ डार्क हॉर्स। इसके बाद जब एसागी बाकी प्लेयर्स की बातों पे गौर करता है तो वो समझ जाता है कि टीम परफेक्ट कंडीशन में सभी लोगों का माइंड यूनिफाइड है, एक ही चीज सोच रहा है, वो है विक्ट्री। बट अभी भी एक चीज मिसिंग है, एसागी को अभी भी क्लियर नहीं है कि वो एज अ रिबेल गोल स्कोर करेगा कैसे, क्योंकि एक रिबेल को उससे बेहतर इंसान चाहिए जिसको कि वो डिवोर कर सके। लेकिन एसागी को अभी ऐसे किसी बंदे के बारे में पता नहीं है। अब ये चीज़ काफ़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि अगर इतने बड़े मैच को तुम खेलने जाते हो तो सामने वाली टीम के प्रीवियस मैचेस तो देखते हो ना, उसमें कौन बेहतर प्लेयर है ये भी देखते हो। तो ये चीज़ एसागी को समझ में नहीं आ रही है, ऐसा मानना थोड़ा मुश्किल है। खैर एसागी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि अभी तक जितनी मैचेस उसने खेले हैं, बड़े बड़े मैचेस में उसने अपने लक को बाहर निकाला, उसे अट्रैक्ट किया है टू विन दी मैचेस। बट क्योंकि वो फ्रांस टीम से हार गए तो ये चीज़ साफ दिखती है कि उसका लक भी सफिशिएंट नहीं है नंबर 1 स्ट्राइकर बनने के लिए। और इसी के साथ हमें एक फेदर दिखाया जाता है, जिसके दौरान एसागी बोलता है कि अगर गॉड ऑफ सॉकर सही में प्रेजेंट है तो 100% वो यही चीज़ पूछ रहा होगा, कैन यू बिकम न्यू अगेन एसागी योइची। और एसागी का पता है इस चीज़ पे क्या जवाब होता है, हु डू यू थिंक आई एम एसोल। खैर इसी के बाद लास्ट पेज में हमें शो कराया था एसागी स्टेडियम में एंटर करता हुआ, जो कि बोल रहा होता है कि वो यहाँ पर जापान को खत्म होने नहीं देगा। और यही चीज बोलते हुए उसके अराउंड काफी सारे फेदर्स आ जाते हैं, और मैं तो भाई इसको सीधा इंडिकेशन मानता हूँ कि यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ तो ग्लिम्स दिखाई जाएगी उसी फुटबॉल गॉड की, जिसके के बारे में ईगो ने बताया था। एंड मैं सिर्फ ग्लिम्स ही क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीजन ये है क्योंकि ये जो फेदर्स है ना सारे के सारे वाइट हैं, लेकिन ईगो का जो गॉड हमें शो करा गया था वो काफी ज्यादा डीमन जैसा दिखता था, और उसके फेदर्स जो थे वो भी ब्लैक थे। तो शायद से एसागी इस मैच में एक गोल तो करेगा, और वो गोल उसी फुटबॉल गॉड के आने से होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तुम लोग बताओ मुझे कमेंट्स में तुम्हें क्या लगता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।